Today's topic is consumer behavior. Consumer behavior होता क्या है? Okay, consumer behavior is the study of how individual customers, groups, or organizations select, buy, use, and dispose ideas, goods, and services to satisfy their needs and wants. ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन पे खरीदने का, बाइंग करने का तरीका क्या है, कैसा प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करता है और यूज करता है अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, consumer behavior is the action and decision process of people who purchase goods and services for personal consumption. कंज्यूमर बिहेवियर एक एक्शन है और एक डिसीजन प्रोसेस है जिसमें जो पीपल्स होते हैं वो परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अपने खुद के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए, नॉट फॉर एनी अदर. ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होते हैं. फर्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बाइंग करने में किसी भी प्रोडक्ट को. फर्स्ट है मार्केटिंग फैक्टर, सेकंड पर्सनल फैक्टर, थर्ड फिजिकोलॉजिकल फैक्टर, फोर्थ सोशल फैक्टर एंड फिफ्थ कल्चरल फैक्टर्स. ओके, मार्केटिंग फैक्टर्स हमारे होते हैं जैसे कि कोई भी पर्सन कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करने गया है तो वो उसके प्रोडक्ट का डिजाइन देखेगा, उसका प्राइस कितना है और कितना उसका मार्केटिंग में प्रमोशन हुआ है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, ये सब चीजें. और पर्सनल फैक्टर होते हैं कि जो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने गया है उसका एज कैसा है, उसकी जेंडर क्या है, उसका एजुकेशन क्या है और उनका इनकम लेवल क्या है. एक जिसकी इनकम हाई है वो एक्सपेंसिव चीजें खरीदेगा, लेकिन एक जिसकी इनकम लो है वो चीप चीजें खरीदेगा. फिजिकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि उस जो कस्टमर है उसका बाइंग मोटिव क्या है, उसके किसी भी प्रोडक्ट को लेके क्या परसेप्शन है. ओके, सोशल फैक्टर होते हैं कि वो कहाँ रहता है. ओके, उसकी फैमिली, उसके जो रेफरेंस ग्रुप, उसके फ्रेंड हैं, उनका नेचर कैसा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर. लास्ट पॉइंट है कल्चरल फैक्टर. कल्चर फैक्टर जैसे कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर होता है. ओके, सेकंड है हमारा कंस्टेंट चेंज. एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर है परचेज करने का प्रोडक्ट को, वो चेंज होता रहता है. हो सकता है आज उसे कुछ और पसंद है, कल कुछ और हो. ओके, थर्ड पॉइंट इज वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर. वेरीज मीन डिफरेंट फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर. जितने भी कस्टमर्स होते हैं सबका खरीदने का तरीका अलग होता है. किसी की कास्ट अलग हो, कास्ट के अकॉर्डिंग होता है, रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है, एज के अकॉर्डिंग होता है और जेंडर के अकॉर्डिंग. ओके, वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन. कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो रीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है. रूरल एरिया वाले का बिहेवियर अलग होगा और अर्बन वाले का अलग होगा. फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर. इंडस्ट्रियल कंज्यूमर क्या होता है? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को हम ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर भी कहते हैं. और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर दोस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन which purchase goods as raw material for manufacturing and product for maintaining themselves. ओके, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो होते हैं वो परचेज करते हैं गुड्स को एज ए रॉ मटेरियल. वो उस जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसका यूज रॉ मटेरियल में करते हैं अपने प्रोडक्ट को फिनिश्ड बनाने के लिए. ओके, मेजर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर. मेजर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स कौन कौन होते हैं? होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, गवर्नमेंट होती है, तो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि कस्टमर के खरीदने का तरीका क्या है और इंडस्ट्रियल का बाइंग बिहेवियर क्या है. ओके, फर्स्ट है पर्पस ऑफ बाइंग. कि किस पर्पस से वो दोनों बाय कर रहे हैं. एक कस्टमर, द इंडिविजुअल कंज्यूमर बाइंग गुड एंड सर्विसेज फॉर अल्टीमेट यूज और सेटिस्फाई देयर नीड्स. एक कस्टमर जो है वो अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग करेगा वो अपने लिए करेगा, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बट द ऑर्गेनाइजेशन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस नीड्स. बट जो ऑर्गेनाइजेशन
बाय करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को, वो बिजनेस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करेगी जो बिजनेस में जरूरत है। सेकंड है क्वांटिटी, कि कंज्यूमर और इंडस्ट्री किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट बाइंग करेंगे। कंज्यूमर बाइंग ओनली द नेसेसरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच दे नीड टू रेगुलर यूज। कस्टमर जो है वो नेसेसरी क्वांटिटी में यूज करेगा जितनी उसे आज जरूरत है, ओके, अपने रेगुलर यूज के अकॉर्डिंग। बट जो ऑर्गेनाइजेशन बाइंग इज डन इन लार्ज क्वांटिटी, बट जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो लार्ज क्वांटिटी में बाइंग करती है, ओके। थर्ड पॉइंट इज परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन क्या होता है? परचेज डिसीजन के कैसे कंज्यूमर और इंडस्ट्री का परचेज डिसीजन होता है। कंज्यूमर बाइंग टेक्स डिसीजन बाय कंज्यूमर देमसेल्फ, समटाइम दे बाइंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड। कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन होता है वो अपने लिए होता है, ओके, बट हो सकता है कभी कभी वो फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी परचेज करे, ठीक है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन परचेज इज अ रेशनल प्रोसेस, इट टेक लॉन्ग टाइम देन कंज्यूमर बाइंग। बट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज प्रोडक्ट को परचेज करती है, ओके। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर है ये लॉन्ग टाइम होता है कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज टाइप्स ऑफ गुड, कि किस टाइप के गुड एक कंज्यूमर और एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज करते हैं। कंज्यूमर बाय मैनी गुड्स टू यूज टू सेटिस्फाई पर्सनल और फैमिली नीड। कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो किसी भी टाइप्स के कितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग कर सकता है अपनी नीड्स और अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट ऑर्गेनाइजेशन बायर बाइंग लिमिटेड गुड्स टू यूज टू कंडक्ट बिजनेस। बट ऑर्गेनाइजेशन जो बायर होते हैं वो लिमिटेड गुड्स को बाय कर सकते हैं जो कि उनकी यूज में आए, जो उनकी नीड्स हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट इज बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस की कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन का क्या बाइंग प्रोसेस है? द कस्टमर बाइंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल, नो नीड टू फुलफिल एनी फॉर्मेलिटी। कंज्यूमर का जो बाइंग प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, वो शॉप पे गया, उसने प्रोडक्ट लिया, पेमेंट की, वो वापस आ गया, ओके, इट्स इट। बट जो इंडस्ट्री होती है, बायर्स एंड सेलर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मार्केट मस्ट मेंटेन एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट। बट उनकी जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं इसलिए, ओके, और उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी फिल करनी होती हैं, ओके। आज का हमारा टॉपिक नहीं खत्म होता है। थैंक यू।